अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी वो सारे टिप्स जो कि आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि आप अपने जो पौधे हैं उनको किस तरह से लश ग्रीन रख सकते हो बगैर किसी खाद के। जस्ट आप उनकी केयर करें और जिस तरह से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर आप वैसे ही अपने प्लांट्स की केयर करते हो तो आपके पौधे इसी तरह हरे भरे रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा खादें नहीं देनी पड़ेंगी, ना ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप कुछ प्लांटर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बना सकते हैं और अपने पौधों की केयर करके आप उनको हर साल हरा भरा भी रख सकते हैं बगैर किसी खाद के, बगैर पैसे खर्च किए। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपने प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं, चाहे वो आउटडोर हैं या फिर इंडोर हैं, आपने उनके जितने भी गले सड़े पत्ते हैं उनको रिमूव करते रहना है। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो वहाँ पे ही सड़ के प्लांट आपका ख़राब करते रहेंगे और देखने में भी उनकी हालत कोई अच्छी नहीं लगेगी। जितना आप अपने गमले की मिट्टी को साफ़ रखेंगे उतना ही प्लांट आपका हेल्दी दिखेगा और वो ग्रो भी होगा, वो खुश भी होगा कि उसका ख्याल किया जा रहा है, उसको थोड़ी केयर मिल रही है। तो यहाँ एक पॉट में मेरे पास 2 से 3 प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो इसी में मैं इनकी अच्छे से जितने भी ख़राब लीव हैं, सूखी पत्तियां हैं, वो सारी की सारी निकाल दूंगी। हम काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि इनको रिमूव नहीं करते हैं, वो बीच में ही पड़े रहते हैं और फिर आपके जो पॉट हैं उनमें फंगस लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता और आपका प्लांट जो है वो मर जाता है, सूखने लग जाता है। तो वो इसी वजह से है कि इसमें जितनी भी ये डेड लीव्स हैं ये डिकम्पोज नहीं हुई होती, ये ऐसे ही ऊपर पड़ी रहती हैं। जब हम पानी देते हैं तो पानी के साथ फिर इनमें फंगस लगना शुरू हो जाती है जो कि पौधे की रूट्स तक जाती है और फिर पौधा आहिस्ता आहिस्ता मरने लग जाता है। तो आप बगैर कोई पैसा खर्च किए ये काम अपने घर पे इजीली कर सकते हो। अपने सभी प्लांट्स के साथ अपने पौधों को नीट रखें, सारे पत्ते इस तरह के रिमूव करके उनकी मिट्टी को भी साफ़ सुथरा रखें। दूसरा काम हमें गुडाई का करना है। पौधों की गोडी करते रहने से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। एक तो एरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, काई ख़त्म हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में चींटियां या इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, फंगस है, आप इस तरह से घर से ही फंगीसाइड हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा ये एक फर्टिलाइज़र भी है, फंगीसाइड भी है जो कि हमें घर से ही मिल जाता है। जब आप इस तरह से अपनी मिट्टी में इसको मिक्स कर देंगे तो आप यकीन करें आपको इसके बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। मिट्टी आपकी जो है वो बहुत अच्छी फर्टाइल भी हो जाएगी, प्लांट भी हेल्दी ग्रो होंगे और फंगस वगैरह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हल्दी जो है वो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड का और फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो इस तरह से आप बग़ैर पैसे खर्च किए बाज़ार से जो पेस्टिसाइड होता है उसको ख़रीदे बगैर ही अपने पौधों को बहुत अच्छा सा पेस्टिसाइड दे सकते हैं। कोशिश करें जितने भी आपके पौधे हैं उनको किसी भी बारीक टूल की मदद से इस तरह से आपने उनकी मिट्टी को नरम करते रहना है। जितनी भी हरी काई ऊपर आ जाती है उसको आपने बनने नहीं देना, उससे जो है वो प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी नहीं होती, ना ही वो धूप को काई जो है वो नीचे मिट्टी की रूट्स तक जाने देती है, ना ही ऑक्सीजन जाती है। जब हम इस तरह से गोडी करते हैं तो एरेशन अच्छी होती है और वहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से जब ऑक्सीजन मिलती है तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और आपकी मिट्टी को फर्टाइल कर देते हैं। तो कुछ प्लांट इस तरह के हैं जैसे कि ये बविलियन जो है बहुत छोटे पॉट में भी लग जाता है, बड़े पॉट में भी लग जाता है। तो इस तरह के पौधे जो हैं वो हर सीज़न ही चल जाते हैं, इनको इस तरह से खाद्य देने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पे है स्वीट पोटैटो वाइन का प्लांट। तो ये भी ऐसा पौधा है कि जिस तरह की भी मिट्टी में लगाएंगे अच्छे से चलता रहेगा बगैर किसी खाद के। अब यहाँ पे है ये जो हमारा कड़ी पत्ता का प्लांट है, मीठा नीम, ये डोरमेंसी में है। तो बहुत सारे पौधे जो हैं वो परमानेंट डोरमेंसी में चले जाते हैं। कुछ सक्लेंट्स के प्लांट्स हैं वो भी डोरमेंसी में चले जाते हैं। कुछ जो है उनकी विंटर में ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो आपको प्लांट्स की नेचर भी पता होनी चाहिए और उनका ग्रोइंग टाइम भी पता होना चाहिए कि किस मौसम में हमारे पौधों को हमें खाद देनी है या किस मौसम में जो आपके पौधे हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आपने उनको ना तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना है, फर्टिलाइज़र बल्कि देना ही नहीं है, और पानी जो है वो भी बहुत कम देना है। ये बविलियन जू का प्लांट है और ये इतना अच्छा हेल्दी ऐसे ही ग्रो होता चला जाता है। इसको चाहे आप जितने बड़े पॉट में लगा लें या छोटे पॉट में,
ये एक ऐसे पौधा है कि इसको हमें खाद भी नहीं देनी पड़ती। तो कुछ पौधे जो हैं वो आपकी जो नॉर्मल मिट्टी है उसमें भी बहुत अच्छे चलते हैं, किसी भी पॉट में लगा लें। यहाँ ये सीज़नल प्लांट हैं, तो सीज़नल प्लांट ने फ्लावरिंग करनी ही होती है, चाहे आप उसको फर्टिलाइज़ करें या ना करें। आप चाहे उसको बड़े पॉट में लगाएं या फिर छोटे पॉट में। तो इन सभी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत हरे भरे रहेंगे, आपके गार्डन में चलते रहेंगे और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी आपको मिलेगी। तो 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो हो गई मिट्टी, धूप का और पानी का। मिट्टी जब भी आपने प्लांट की बनानी है, आपने कोशिश करनी है कि उसी वक्त मिट्टी के अंदर आपने थोड़ी सी खाद ऐड कर देनी है। 2 हिस्से आपने मिट्टी लेनी है, 1 हिस्सा आपने खाद का लेना है। खाद चाहे तो आप पत्तों की डाल लें या फिर आप उसमें काऊ डंग की डाल लें। तो उससे जो मिट्टी तैयार होगी उसमें आप हर तरह का प्लांट लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा हेल्दी चलता रहेगा आपके पास और बहुत जल्दी आपको उसमें खाद नहीं देना पड़ेगी। एक टाइम आता है पतझड़ का जिसमें कि पत्ते पीले होके गिरने लग जाते हैं, उसमें आपने ये नहीं समझना कि हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक गई है और इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। ये एक हकीकत है कि जितने भी पीले पत्ते हैं पुराने वो गिरेंगे तो फिर ही वहाँ पे नई कोंपलें आएंगी, नए पत्ते आएंगे और आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और उसमें नई ग्रोथ आएगी। तो उससे ये नहीं है कि आपने फर्टिलाइज़र्स डालने हैं। बहुत ज़्यादा खादें जब हम प्लांट्स को देने लग जाते हैं तो हमारे पौधे जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और जब पौधा स्ट्रेस में चला जाता है अपनी ग्रोथ रोक लेता है और जब ग्रोथ रोक लेता है और हम पानी देते चले जाते हैं तो प्लांट की रूट्स जो हैं वो गलना शुरू हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम फिर खुद ही अपने पौधे को मार देते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। हम इस चक्कर में खाद पे खाद दिए चले जाते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हैं, प्लांट जो है वो हमारा हरा भरा हो जाएगा या फिर इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो कोशिश करें ऐसा नहीं करें, केमिकल्स खाद की जो हैं वो नहीं दें। आप जितनी भी कोशिश हो सके आप ऑर्गेनिक दें, जिसमें कि काऊ डंग है वो डाल सकते हैं आप, पत्तों की एक मुट्ठी खाद की आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह देखें मैंने यहाँ पे कुछ घर के वेस्ट मटेरियल्स में भी प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन वो अच्छे चल रहे हैं। फोकस आपका सिर्फ जो है वो मिट्टी पे होना चाहिए, प्लांट पे नहीं। जब आपकी मिट्टी हेल्दी होगी, अच्छी होगी, आप पौधे को प्रॉपर पानी दे रहे हैं, प्रॉपर उसको सनलाइट मिल रही है जितनी धूप पौधे को चाहिए, तो ये हो नहीं सकता कि आपका पौधा जो है वो अच्छा ग्रो ना हो। बगैर खाद के भी बहुत अच्छे से ग्रो होता चला जाएगा। आपको पौधे की नेचर का पता होना चाहिए, पानी देने की रूटीन आपकी बिल्कुल पौधे की नेचर के हिसाब से होने चाहिए। तो पौधे जो हैं वो बहुत हरे भरे आपके गार्डन में चलते रहेंगे। अगर आपको लगे कि आपको खाद देनी है पौधों को तो आप महीने में 1 दफ़ा उसको कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो दे सकते हैं। उसके लिए भी मैंने काफ़ी वीडियोस शेयर कर रखी हैं, आप वॉच कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा खादों पे फोकस नहीं करती हूँ, ऐसे ही कोशिश रहती है कि प्लांट्स अच्छे ग्रो करते रहें। आप यहाँ पे देखें ये प्लांट वैसे ही डोरमेंसी में जा रहा है तो इसमें फ्लावरिंग आने लग जाएगी, फिर सीड बनेंगे और ये अपनी ग्रोथ को टोटली रोक लेगा। तो आपने इसको खाद नहीं देनी और ना ही कोशिश करनी है कि ये दोबारा से ग्रो हो। इसको आपने ऐसे ही किसी जगह रख देना है जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट या धूप भी मिले और थोड़ी पानी का भी आपने ध्यान रखना है। तो जब सीज़न आएगा इस प्लांट में खुद से ही बहुत अच्छी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। समर के जो प्लांट्स होते हैं वो इस मौसम में वैसे ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उनके आप सीड कलेक्ट कर लें ताकि आप बाद में उनको ग्रो कर सकें। और कुछ यहाँ पे देखें मैंने मिट्टी वैसे ही बनाई है, लेकिन बॉटल प्लांटर में भी मेरे प्लांट अच्छे चल जाते हैं। तो आपने हमेशा अपनी मिट्टी पे फोकस करना है और प्लांट की नेचर को समझने में। जितने पुराने लीव्स होंगे वो गिर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे नई ग्रोथ आएगी, तो ही प्लांट आपके हरे भरे रहेंगे, सीड भी बनेंगे। तो सीड जो है वो आप लगा के उनके नए प्लांट भी तैयार कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम गार्डनिंग में इनको समझ जाते हैं तो हमारे प्लांट्स हमेशा हमारे पास लश ग्रीन चलते रहते हैं और हम अपने जो गार्डन है उसका जितना भी काम है या फिर जितनी भी खादें हैं उन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए बगैर अपनी गार्डनिंग को बहुत ईजी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो कि परमानेंट हैं, कुछ सीजनल हैं मेरे पास। इसी तरह अगर आपने कोई भी वैरायटी ग्रो कर रखी है तो अपने प्लांट्स की नेचर को समझें और उसकी पानी की रिक्वायरमेंट को और धूप की रिक्वायरमेंट को भी आपको अंडरस्टैंड करना है। जितनी उनको धूप चाहिए आप उनको प्रॉपर धूप दें, जितना उनको पानी चाहिए सिर्फ उतना ही दें। ओवर जब आप किसी भी चीज़ के लिए उसको ओवरडोज कर देंगे तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो मेरे सभी प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी हैं, अच्छे ग्रो हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स नहीं मैं डालती हूँ अपने प्लांट्स में, बस एक दफ़ा अच्छी मिट्टी तैयार करके फिर उनमें मैं अपने प्लांट्स को लगा देती हूँ। तो आपने अगर वीडियो वॉच करना हो कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। वो वाली मिट्टी में आप सब्जियाँ भी लगा सकते हैं या फिर आप उसमें बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इवन के उसी मिट्टी में मैं अपनी कटिंग्स को भी ग्रो करती हूँ। यहाँ पे भी ये मैंने क्लांचो की कटिंग लगा रखी है, तो ये उसी मिट्टी में ही लगाई है जो कि अच्छे से लग गई है। अगर आपसे कटिंग नहीं लगती तो आप कोशिश करें कि सादा मिट्टी में लगाएं, उसमें खाद ऐड ना करें, तो आपकी कटिंग जो है वो बहुत आराम से लग जाएगी। और अपने पौधों को प्रॉपर समझें, उनकी नेचर को समझें और फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करने की कोशिश करें। मेरा वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल के साथ, ताकि इसी तरह मैं गार्डनिंग की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।